फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं फराह गोगी से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, हम तो जानते नहीं। और इधर जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है फराह गोगी का दिफा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं बड़ी फिक्र के साथ। तो ये बड़ा ये बड़ी सोचने वाली बात है कि खान साहब इतने परेशान हो रहे हैं, फराह गोगी का नाम गूंज रहा है, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर है ही नहीं, उसने 3 साल में उसने रियल स्टेट से पैसा बनाया है, ये है वो है वही। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही खान साहब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहा था कि वो जो है हम तो उसको जानते ही नहीं है। अब फवाद चौधरी को भी समझ नहीं आ रही क्या करूं। अब लोग अब खान साहब जो हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं। और फराह गोगी के लिए तो ऑनर की बात है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसको एडवोकेट कर रहा है, उसको असिस्ट कर रहा है और सफाइयां दे रहा है ऑन द मीडिया कि भाई वो बेकसूर है। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी लंबी कहानी जो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी, क्योंकि फराह गोगी इवेंचुअली पकड़ी तो जाएगी। वो पिछले 31 मार्च को 31 मार्च नहीं, मतलब 1-1.5 महीने पहले जो है वो निकल गई थी, दुबई निकल गई थी और सही ठीक ठाक माल बनाया था उसने। और पकड़ी तो जाएगी। अब खान साहब को ये टेंशन हो रही है कि वो पकड़ी गई तो सारे कट्टे चट्टे खुल जाने हैं। और बड़ी बेताबी से और बड़ी ईमानदारी से खान साहब जो है उसका फराह गोगी का दिफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फराह गोगी बेकसूर है, उसके पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए हैं। अब पड़ गए हैं तो अब पकड़ के ही छोड़ेंगे उसको, जब पकड़ेंगे तो सारे कट्टे चट्टे खुलेंगे। अब खान साहब एक किस्म का खुद ही मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और फराह गोगी जो है पूरा पंजाब चला रही थी, सारों को पता है। उस्मान बुज़दार जो है पपिट था, वो पपिट था जो उसने करोड़ों, जो उसने रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ था उसने। और जो है ये एक्स जो फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान है, ये उसकी करीब की दोस्ती। और मैं आप फोटोज़ उठा के देख लें पिछले 3 साल के, हमेशा ये साथ रहती थी औरत। फराह गोगी अचानक गायब हुई। तो अब कोई ना कोई रोला तो है, कोई ना कोई मसला तो है कि खान साहब जो इतने परेशान नज़र आ रहे हैं। होना तो यही चाहिए था कि खान साहब कहते यार इंडिपेंडेंट है, आप करें इंक्वायरी और अगर कुछ गलत निकलता है तो पकड़ें उसको। क्योंकि अगर आप फेयर होते और आपको पता फेयर नहीं है, कुछ ना कुछ दाल में काला अगर पकड़ेगी तो बहुत सारे राज खोलेंगे। और फराह गोगी ने भी जो है अंदर की बातें जो हैं जो मीडिया में आ रही हुई है कि उसने ये धमकी दी है कि मैं वादा माफ गवाह बन के सारा कुछ जो है कट्टा चट्टा खोल दूंगी, सब बयान कर दूंगी। तो वो बेसिकली एक किस्म का प्रेशर डाल रही है, किसी ना किसी तरह उनके खान साहब के ऊपर प्रेशर है कि इस चीज़ को जो है वो डिफेंड उनको करना पड़ रहा है। एक्स हेड ऑफ स्टेट जो है एक कॉमन एक आम जो रियल स्टेट उनके बकौल एक रियल स्टेट बिजनेस वुमेन है। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उसको डिफेंड कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है और सफाइयाँ पेश कर रहा है एज ए वकील सफाई बन के। तो इसमें ऑफ कोर्स कंसर्न्स तो हैं, बड़े कंसर्न्स तो हैं। और फराह गोगी का जो कुछ अब सामने आ रहा है तो सुन के एक दो बंदा हैरान तो होता है कि कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ वो एक रियल बकौल उनकी रियल स्टेट बिजनेस वुमेन, और वो जिस तरह उसको डिफेंड कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में हमने देखा। तो ये बड़ा कंसर्न है। अब बातें तो निकलेंगी, बातें तो खुलेंगी और घेरा तो ऐसा तंग हो रहा है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कब तक। तो फराह गोगी वाला मामला भी जब निकलेगा तो खान साहब के लिए बेसिकली रास्ते जो हैं तंग होते जा रहे हैं। जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ अब वो सारा वापस उनके पास वही लौट के वापस उनको आ रहा है। और खान साहब डी चौक से शुरू हुए थे तो दोबारा डी चौक पे जा रहे हैं। तो ये उनकी टोटल सियासत थी।